पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर किया वार और सरकार की मशीनरी और उसके काम पर प्रश्न चिन्ह लगाए। दरअसल सपा पूरे प्रदेश में संविधान स्थापना स्तंभ लगाने के कार्यक्रम को कर रही है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बड़े सवाल केंद्र और राज्य सरकार पर जड़ दिए। प्रोफेसर ने कहा कि संविधान को बीजेपी खत्म करने में लगी हुई है और 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू जी महाराज ने स्टेट जोन की स्थापना की थी। शोलापुर की उसमें नौकरी में 50% आरक्षण की व्यवस्था दलितों, पिछड़ों आदि के लिए की गई थी और इस सरकार ने संविधान की आत्मा ही खत्म कर दी है। अनुच्छेद 13 में जो मौलिक अधिकार है वो भी खत्म कर दिए हैं। अगर किसी की सरकार में आलोचना कर दो कहा तो चाहे गृह मंत्री हो या मंत्री तो तुरंत मुकदमा कायम हो जाता है। कार्यालय पर न केवल फिरोजाबाद में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर संविधान आरक्षण मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। आप लोग नहीं समझते होंगे लेकिन ये है कि आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपना स्टेट जोन की थी कोल्हापुर की, उसमें नौकरियों में दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस देश में आरक्षण का आंदोलन आज की तारीख से शुरू होता है 1902 से। बाद में ज्योतिबा फुले ने इसको पूरे देश में आंदोलन के रूप में चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में विशेष अवसर के सिद्धांत की व्यवस्था करके पूरी तरह से कर दी। डॉक्टर लोहिया ने इसके लिए आंदोलन ही चलाया था कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, तो पिछड़े में महिला दलित सब आते थे उनके परिभाषा के हिसाब से। लेकिन ये सरकार जो है आरक्षण को, संविधान की आत्मा को तो उसने ख़त्म कर दिया। मौलिक अधिकारों ने जो गारंटी दी है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है, और पहले ही अनुच्छेद 14 से अधिकार शुरू होते हैं, 13 से अध्याय शुरू होता है। 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून या कोई भी सरकारी आदेश अगर इस अध्याय में आने वाले किसी भी अधिकार को छीनता है, सीमित करता है, संशोधित करता है तो गैर कानूनी होगा। इतनी गारंटी है, गारंटेड फंडामेंटल राइट, और उसमें जीवन का भी है, स्वतंत्रता का भी है, धर्म का भी है, सारे अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार की आलोचना कर दो मुकदमा कायम। गृह मंत्री की आलोचना कर दी तो वहाँ सुल्तानपुर में, सीतापुर में अभी एक नेता के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम है। किसी को भी बिना कारण बताए जेल में डाल दो, ये दैहिक स्वतंत्रता का नाम। व्यवस्था ये है अनुच्छेद 20-21 में कि किसी व्यक्ति के जीवन को बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सीमित नहीं किया जा सकता, बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन रोज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनकाउंटर हो रहे हैं, पकड़ के मारना, ये तो स्पष्ट है खिलाफ है। सीधा इनकाउंटर कहीं हो, कोई मारा जाए, कोई बात नहीं, वो इनकाउंटर है। लेकिन पकड़ के किसी को मार दो, ये गैर कानूनी तरीके से लोगों के जीवन को छीनना है। अब तो जेलों में लोग मारे जाने लगे, पुलिस की कस्टडी में लोग मारे जाने लगे, और हर ज़िले में ऐसा अब की चलन हो गया है पुलिस का कि रोज़ अखबार में पढ़ते होगे साहब, पुलिस एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में एक बदमाश पकड़ा गया, उसके पैर में गोली लगी। पैर में एक ही जगह गोली लग रही सबको। तो ये जब मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान की आत्मा को मार रहे हैं, आरक्षण ख़त्म कर दिया, सारी नौकरियां हो रही हैं आउटसोर्सिंग से, नो रिजर्वेशन। संविदा पर कोई आरक्षण नहीं,
और जो बड़ी नौकरियां सरकार दिया करती थी, जो बड़े विभाग थे, जैसे सबसे ज़्यादा नौकरी रेल देता था, रेल विभाग, इंडियन एयरलाइंस देता था, टेलीकम्युनिकेशन वाले देते थे। ये कानपुर आप जाते होंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, उससे जब छुट्टी होती थी तो सड़कों पर जगह नहीं मिलती थी। लाखों मजदूर, लाखों कर्मचारी काम करते थे, सब निजी हाथों में दे दी, और निजी कंपनियों में कोई आरक्षण नहीं। तो आरक्षण ख़त्म कर दिया, संविधान को ख़त्म कर दिया, बिना कहे ऐसे कानून बनाए। सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन कर दिया, एविडेंस एक्ट में संशोधन कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि 95% वही है पुराना वाला, लेकिन जो 4-5% किया है वो सिर्फ जनता के अधिकारों को छीनने के लिए, सिर्फ वो सरकार ने अपने लिए किए संशोधन की जनता को कैसे परेशान किया जा सकता है। यानी हम लोग आंदोलन करते हैं तो अगर 2 व्यक्ति से ज़्यादा कोई व्यक्ति हो, दरोगा जी कहते हैं कि नहीं ये शांति भंग की आसाती ये थी, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये ऑर्गेनाइज्ड संगठित गिरोह है, तो आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सज़ा है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज कोई आंदोलन न कर सके। कभी किसी ने सुना होगा जिन लोगों ने, जिन्होंने जान दे दी देश की आज़ादी के लिए, उनकी आत्मा जो है आकाश में करवट ले रही होगी कि किनके हाथ में शासन आ गया है? कभी किसी ने सोचा नहीं। हो रहा है ये सब। तो इसलिए पार्टी ने डिसाइड किया है कि लोगों को याद रहे